क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? ये सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इंडिया ब्लॉक ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए उनके खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। वोट चोरी के मुद्दे के बाद बिहार में महागठबंधन का जो बंटाधार हुआ है, उससे भी महागठबंधन के हौसले पस्त नहीं हुए। अब तो विपक्ष और भी आक्रामक हो गया है और इंडिया गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। चर्चाएं तो इस तरह की भी हैं कि ये मुद्दा पिछले संसद सत्र में भी उठा था, लेकिन तब इस पहल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के भीतर नई गहमागहमी हो गई है, जिसके चलते दिल्ली से पटना तक राजनीतिक तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। क्योंकि बिहार चुनाव के बाद कई सवाल उठे। विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की भूमिका और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे। पार्टी का कहना था कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। वैसे भी चुनाव आयोग पर कई सवाल कई दलों ने उठाए हैं। उन्होंने तीखा आरोप लगाया कि यदि सीईसी की छवि धूमिल होती है तो इसकी जिम्मेदारी आयोग की है, न कि विपक्ष की। इस बीच जब वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर एक के बाद एक बदनुमा दाग लगे हैं, उन दाग को मिटाने के लिए 272 बड़े बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग सामने आए हैं, जिनमें पूर्व जज हैं, राजदूत हैं, पूर्व खुफिया प्रमुख हैं, पूर्व सचिव हैं, पूर्व डीजी, पूर्व जनरल समेत कई दिग्गज हैं। इन सभी ने एक साथ एक खुला खत जारी किया है, जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से आधारहीन है। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों में पट्टी बांधकर ऐसी बातें नहीं करते। तो ऐसे में साफ है कि घमासान भयंकर होने वाला है। जहां ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी है, तो वहीं उनको बचाने के लिए फील्डिंग लगाई जा रही है। वैसे महाभियोग प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें संसद के दोनों सदनों का समर्थन जरूरी होता है। कांग्रेस फिलहाल इंडिया ब्लॉक पार्टियों की राय ले रही है। अगर व्यापक सहमति बनती है तो इसी शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और फिर देखते हैं ज्ञानेश कुमार का क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ट्रायल।